वत्सान मुञ्चन क्वचिद् समये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वादवत्यतदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो। पहली गोपी ने शिकायत की। गोपियां कहती है मैया तेरो लाला हमारे घर पे आवे और सबरे बछड़े खोल करके भग जावे। मैया बोली कि गाय दूबे को समय हो गए होगा तो लाला ने बछड़े खोल दिए होंगे। बोले नहीं मैया क्वचिद असमय, गाय दोबे का समय तो हम जब कहें तो बिना समय के ही हमारे बछड़े खोल जाएं, बछड़े दूध पी जाएं, जब हम दूध निकालने जाएं तब कछू धरो ही ना है, हम कहताएं। मैया बोली अपनों ही लाला समझ करके डांट दियो कर, जितना मेरा अधिकार है उतना तेरा भी है, और जब बछड़े खोलने हो तब कह दिया कर, जब गैया दूबे को समय हो तब लाला ते कह दिया कर। दूसरी गोपी कहती है मैया वो भी कह करके देख लियो। मैंने इससे एक दिन यह कही कि लाला गैया दोबे को समय हो गए ने एक बछड़ा खोल दियो। झट से खड़ा होकर के कहता है अपने बाप को नौकर समझ रखो है का। मैया बोली कि यदि तुम्हारे घर में आकर के ये माखन चोरी करता है तो इसको बिठा करके बढ़िया प्रेम से छक करके माखन खिला दे वो करो, जो माखन लगे वो मेरे घर से ले जाया करो। तीसरी गोपी बोली मैया माखन खाने से हमारे घर में कोई घाटा थोड़ी होगा, अरे हमारे बच्चे भी तो खाते हैं, तुम्हारा लाला आकर के खा जाएगा। पर यहाँ को एक दिन मैंने थाली परोस करके कही तो कहता है क्या तूने मुझे भिखमंगा समझ रखो है, मेरे घर में 9 लाख गैया है, कब वो हमारे घर में आकर के ले जाइयो। अब बताओ मैया जब परोस करके देवे तब खाए नहीं और पीछे से माट मटका फोड़ फोड़ के भग जाए। मैया बोली कि जब इतना ही उत्पात करता है तो तुम ऐसा किया करो कि अपनी माट मटकी हो जो ऊपर लटका दिया करो, इनके हाथ ही नहीं आएगी तो कैसे होगा। चौथी गोपी बोली मैया वो सब भी करके देख लिया, ये अकेला नहीं है, इसके साथ में 50 की मंडली है। इन्होंने एक मंडल बना रखा है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, तो उसके जितने भी विद्यार्थी हैं सबको लेकर के हमारे घर में घुस जाए, एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ जाए और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय चढ़ करके मटकी प्रतियोगिता खेलवे लग जाए। बोलो राधे राधे। तो जब वो माखन टपकवे लग जाए तो चाट चाट करके माखन खावे लग जाए, पूरे घर को सत्यानाश करके भग जाए। एक गोपी बोली मैया तू मेरी सुन, एक दिन तेरो लाला मेरे घर में आयो, मैं चुप ही छुप छुप के सब देखती रही कि क्या करबे वालो है, मैं कछु ना बोली आते, खाबे की चीज है चलो खा करके चला जाएगा, ये सोच करके मैं छुप करके इसको देख रही थी। तो 50 मटके मेरे माखन के दही के रखे थे, तो इसने खूब छक करके माखन दही खाया। जब पेट भर गया तो अपने ग्वाल बालों को खिलाया। जब भी मेरा माखन बचा रहा तो उसने न जाने कौन सी हियो हियो करके आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे आ गए और सब फोड़ फाड़ करके मटकी फेंक दी। एक बंदर ने फूटी हुई मटकी को सूंघ करके छोड़ दिया, खाया नहीं। ये महात्मा जी जा करके उसको सूंघ करके कहते हैं राम राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो है, या को कोई खा लेगो तो बीमार पड़ जाए। वो सबरे माठ मटका फोड़ फाड़ करके भग गए। मैया अब तुम ही बताओ, खुद खावे और मरकान भोक्षण बंदरों को भी खिलावे। तो महाराज वृंदावन के मंदिरों को तो इतना स्वाद पड़ गया है कि अब माखन दही तो कहीं से मिलता नहीं है, तो लोगों के चश्मे चोरी कर रहे हैं, कभी पर्स ले जा रहे हैं, कभी मोबाइल ले जा रहे हैं, फिर फ्रूटी पीना चालू कर दिया। अपडेट होता है ना वर्जन,
कोई भी समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। तो बंदरों को ठाकुर जी ने लत तो लगाई माखन मिश्री की, पर अब माखन मिश्री रहा नहीं तो खूब फ्रूटी छान रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार गोपियां अनेक मैया से शिकायत कर रही है। अब मैया ने विचार किया कि ये सब तो डांटी रही है, मैं भी डांटूंगी तो ये नाराज हो जाएगा, क्या किया जाए। तो मैया उनके सामने जो है कन्हैया को डांट देती है, अरे कन्हैया ऐसे ना कियो कर, ऐसे करेगो तो दारी के तेरी शादियों ना होगी। कन्हैया कहता है मैया मैं इनके घर जाता ही नहीं हूँ, मेरे घर में कमी थोड़ी है। मैया कहती है सो तो मैं भरोसा है कि मेरे घर में ही हरिश्चंद्र पैदा भयो है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान चोरी करते हुए डोलते रहते हैं और अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए गोपियों के घर में जाकर के अनेक प्रकार से माखन चोरी लीला करते हैं।